हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अजय पाल, सीनियर होम्योपैथिक फिजिशियन, जिला सहकारी बैंक के पास परशुरामपुर बस्ती से। आज मैं अपने नए सेटअप से सीधा लाइव हूँ आप लोगों के बीच और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूँ, जो पशुओं की बीमारियों से संबंधित है। और उसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बहुत ही असरदार है। और जो आप अपने पशुओं को अगर आपके पशुओं को अगर किसी प्रकार की कोई हेल्थ संबंधी समस्या होती है, हेल्थ प्रॉब्लम होती है, तो आप होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति का उपयोग करके उनको रोग मुक्त, जड़ से रोग मुक्त कर सकते हैं। ठीक है। अब इस विषय पे आज मतलब थनैली के बारे में, जिसको मतलब मैस्टाइटिस बोला जाता है अंग्रेजी में, एनिमल मैस्टाइटिस, और उसके बारे में चर्चा करेंगे आज आपसे। और मैस्टाइटिस मेनली क्या होता है कि ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो आफ्टर पशुओं में जब पशु बच्चा देते हैं उसके बाद में ये सारी चीज़ें उभर के आती हैं। इसमें स्टेप्लोकोकस बैक्टीरिया का काफ़ी अहम रोल होता है। और जो उनके दूध के जो उनके स्तन में दूध की नली में जो छिद्र होता है उसमें वो मतलब इन्फेक्ट कर देते हैं, इन्फेक्ट करके, और वो सारी चीज़ें वहाँ उनको थन में, उनको सबसे ज़्यादा उनके ब्रेस्ट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वहाँ पे सूजन आ जाती है, रेडनेस आ जाती है, दूध नहीं निकलता सही तरीके से। और आफ्टर डिलीवरी के बाद में ये समस्याएं आम होती हैं। इसका भी प्रिवेंशन अगर पहले से, जैसे आपको पता है कि हमारा जानवर बच्चा देने वाला है, उसके पहले से अगर आप इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे, तो चाहे पहली बार जानवर ने बच्चा दिया तो उसके अनुसार आप उससे काफ़ी हद तक आपका जानवर का जो मैस्टाइटिस है, इसको थनैली बोला जाता है, वो काफ़ी हद तक रोक सकता है, उसे काफ़ी हद तक रोकथाम किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स आपको पहले ही लेना पड़ेगा डिलीवरी के। जैसे आप जाने कि ऐसी कंडीशंस में हमारा मतलब जानवर बच्चा देने वाला, तो उसको 15-20 दिन, महीने भर पहले से ही अगर वो सारी चीज़ें देते हैं तो ये भविष्य में डिलीवरी के बाद में जो कंडीशंस होती हैं मैस्टाइटिस की, वो नहीं होंगी। ठीक है। ये एकदम बहुत ही असरदार इलाज है। और इसके बाद में अगर आप उसको यूज करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये कितना मतलब कारगर है। और इसका भी प्रिवेंशन बहुत अच्छी तरीके से लोग करते हैं। जब प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, सबसे पहले ये ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब थनैली हो जाता है तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा कंडीशंस होती है, वहाँ से दूध नहीं निकलता, वो उसका जो बछड़ा होता है वो मतलब वो दूध पीता नहीं है उस थन से। और उसके बाद में ऐसी समस्याएं आती हैं कि वहाँ वो सारी चीज़ें दूध क्लाट होके वहाँ पर वो सारी चीज़ें काफ़ी रेडनेस, और कभी कभी छाती चिटक जाती है जानवरों की। तो ऐसी कंडीशंस में ये सारी चीज़ें ना हो, इसके प्रिवेंशन के लिए आप होम्योपैथ दवाओं का इस्तेमाल करिए, और जिसकी वजह से आपका पशु जो है वो इसके चपेट में ना आए। ठीक है। और मैस्टाइटिस के अब क्या कारण हैं, इस पे चर्चा करेंगे। मैस्टाइटिस का सबसे बड़ा कारण है कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ये साफ़ सफाई ना होने की वजह से सही तरीके से कहीं ना कहीं गड़बड़ियाँ लोग करते हैं। ऐसी कंडीशंस में वहाँ हाइजीनिक कंडीशन नहीं कर पाते, क्योंकि जानवर का मामला रहता है तो जहाँ बच्चा देने के बाद में वो जानवर बैठता है, उसकी उस स्थान की काफ़ी अच्छी तरीके से वो हाइजीनिक कंडीशन में रखना चाहिए। काफ़ी अच्छा सुरक्षित साफ़ सफाई वहाँ रखना चाहिए। ऐसी कंडीशंस में अगर वहाँ किसी भी प्रकार की कमी होती है तो आपका जानवर उससे पीड़ित हो सकता है। इवन बछड़ा भी, मतलब वो बछड़े को भी ये दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक है। और जब वो कंडीशंस हो जाएगी तो आप उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हो जाते हैं। उसके बाद में ये सारी चीज़ें बातें उठने लगती हैं कि हाँ, उनका स्तन जो है वो कभी कभी सूख जाता है, मतलब वहाँ से दूध आता ही नहीं है, दूध की नलियाँ प्रभावित होती हैं, वहाँ गठाने हो जाती हैं काफ़ी हद तक। ठीक है। और उसके बाद में वहाँ से दूध निकालना काफ़ी टिपिकल हो जाता है। तो ऐसी कंडीशंस में ये सारी चीज़ें ना हो, इससे अच्छा क्या हो सकता है। इसलिए सबसे पहले आप उसके प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स को लीजिए, जिस वजह से आपको ये समस्याएं ना हो, आपके जानवर के ये समस्याएं ना हो। ठीक है। अब मैस्टाइटिस के बाद में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होता है ऐसी कंडीशंस में हम आपको बताएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जैसे बहुत ज़्यादा दिन तक अगर केस खिंच गया मैस्टाइटिस का, तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि छाती मार जाती है, वहाँ से आप भविष्य में दूध नहीं निकाल सकते, सूख जाती है, छोटी हो जाती है, देखने में थोड़ा सा आड लगता है। कभी कभी जो जानवरों का मतलब बाज़ार
में बिक्री और ख़रीदारी बिक्री करते हैं, तो उसमें काफ़ी बहुत सारे लोग हैं, उसमें काफ़ी देख के तब वो सारी चीज़ें अपने जानवरों को ख़रीदते बेचते हैं, तो उनमें उस प्रक्रिया में भी बाधा आ सकती है। तो इसीलिए मैंने कहा कि आप सही तरीके से होम्योपैथ का इस्तेमाल करके आप अपने जानवर को काफ़ी हद तक सुरक्षित रख सकते हैं, उससे बच सकते हैं, और ऐसी कंडीशंस ना हो उससे काफ़ी हद तक बचा जा सकता है होम्योपैथ दवाओं के माध्यम से। इसमें भी काफ़ी असरदार इलाज है जो बिना कॉम्प्लिकेशंस के आपके जानवर के ऊपर बहुत ही तेज़ी के साथ प्रभावी होगा। और मैंने अपने 15 साल के एक्सपीरियंस में काफ़ी ऐसे टिपिकल केस जो एलोपैथ द्वारा मतलब नहीं क्योर हो पाए थे, उसके बाद में होम्योपैथ के माध्यम से उसको क्योर किया मैंने बहुत ही कम समय में, काफ़ी हद तक सही किया। जैसे एक केस मेरे पास था, तो उसके यूरिन में ब्लड आता था, काफ़ी ज़्यादा समस्याएं उसको थी। एलोपैथ के डॉक्टर्स जो थे, वेटनेरियन, वो काफ़ी दवा करके थक चुके थे। उससे उसके ब्लड में यूरिन आता ही आता था, कभी कम होता था, कभी ज़्यादा होता था। और जब ओवर कॉम्प्लिकेशंस होता है, ओवर डोजिंग होती है जानवरों के ऊपर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डोज का इस्तेमाल किया जाता है, हैवी एंटीबायोटिक लोग लगाते हैं, उसके बाद में जानवरों के दूध को सूखने की समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। तो ऐसी कंडीशंस में इन सारी चीज़ों के ऊपर बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के इसका इलाज होम्योपैथ विधा से ही करिए, जिससे आप अपने जानवर को उस चीज़ से सुरक्षित रख सकें। और अब सबसे पहले जानवर पे बनाया गया, जानवरों के हेल्थ संबंधी बनाया गया है मेरा पहला वीडियो है, और आप इसको देखिए। और इससे संबंधित किसी भी प्रकार की, अगर पशुओं से संबंधित किसी प्रकार के दिक्कतें हैं आपको, तो सीधा संपर्क करिए आयुष मल्टी स्पेशलिटी होम्योपैथिक क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर, निकट जिला सहकारी बैंक, परशुरामपुर बस्ती। मैं डॉक्टर अजय पाल, सीनियर फिजिशियन एंड सर्जन, अपने क्लिनिक से लाइव हूँ, और इस बारे में आपको मैं मतलब सुरक्षित जानकारी देना ये मेरा प्रथम दायित्व है आप लोगों को। क्योंकि ऐसी कंडीशन में बहुत सारी चीज़ों में हम देखते हैं कि लोग बहुत परेशान होते हैं, उनके जानवर बीमार होते हैं, और कभी कभी ऐसी स्थितियों में जानवर उनके मर भी जाते हैं दवा करते करते। तो ऐसी कंडीशंस ना हो जिससे आपकी जो पूंजी है, या लोग जो उसका व्यापार करते हैं, अब पता लगा किसी की 1 लाख का जानवर है, 80,000 का जानवर है, तो उसमें ये सारी चीज़ें ना हो, जिससे आप भी सुरक्षित हो सकें, आपकी पूंजी भी बची रहे। बहुत सारे कंडीशंस में ऐसा मैंने देखा अपने लाइफ में, इतने दिन के एक्सपीरियंस में मैंने पाया। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग अपने जानवरों की भी होम्योपैथिक चिकित्सा करवाइए, और उसके बारे में उनका सुरक्षित उपचार करिए, जिससे भविष्य में उनको किसी प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस ना हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे चैनल पे आने के लिए, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।